सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी बोट नेक सूट में कितना तीरा लेते हैं, कितना आर्मोल लेते हैं और हम प्लेट डालना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका रहेगा क्योंकि बोट नेक में कमेंट आते हैं कि कितना शोल्डर लें, कितना आर्मोल लें और कितना हमें डाउन करना है। सारी चीज़ डिटेल में रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूट आप पहले देख सकते हैं कैसी फिटिंग आई है सूट की। इसी की हम कटिंग करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि परफेक्ट फिटिंग कैसे आती है। प्लेट वाली कुर्ती है ये। तो हमने कपड़े को नॉर्मली 4 फोल्ड में रख लिया है। हम इसमें बेसिक निशान नहीं बताएंगे, नॉर्मल जो हम शोल्डर आर्मोल पे ज़्यादा फोकस करेंगे और प्लेट पे, ठीक है। तो 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को रखा है और यहाँ पे अपनी ओर से बंद साइड से हम तीरा लेंगे जिसे हम शोल्डर भी कहते हैं। फुल शोल्डर कस्टमर का 15 है तो मैं 1 इंच माइनस करके 14 लूँगी और 14 का आधा मैंने 7 लिया है, ठीक है। बिल्कुल फुल शोल्डर रख देंगे तो वो सही नहीं आएगा, इसलिए 1 इंच माइनस करके मैंने लिया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो 7 इंच मैंने शोल्डर लिया है। तीरा आर्मोल हम 8 इंच पे लेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि 8 इंच ज़्यादा हो जाएगा आर्मोल। बोट नेक में मैंने 8 इंच आर्मोल लिया है। अभी आपको आगे देखना है कि कैसे 8 इंच हमारा कंप्लीट बैठेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉर्नर बना दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल चेस्ट साइज़ लेंगे जो आप सूट में ड्राफ्टिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो चेस्ट साइज़ कस्टमर का 40 है, 10 पे मार्क कर दिया मैंने। अब इस तरह से इंच टेप रखेंगे। कमर की नीचाई 15 इंच पे है, 22 पे हिप है। क्योंकि इन कस्टमर की हाइट 5.5 फीट की है, इसलिए मैंने 15 पे लिया है कमर और 22 पे हिप लिया है। बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं चैनल पे देख सकते हैं, दोनों चैनल पे वीडियो है। अब यहाँ से हमने लिया है 6.5, ऊपर 7 था शोल्डर। अब यहाँ से हमने हाफ इंच इस तरह से तिरछा कर देंगे, हाफ इंच अंदर की ओर तिरछा करेंगे। फ्रंट आर्मोल की गोलाई उसी पे करनी है। अब पहले बेसिक निशान लगा लेते हैं। यहाँ कमर का 4th पार्ट लेंगे, हिप वाली जगह पे हिप का 4th पार्ट लेंगे। फिर आपको 2 इंच मार्जिन ऐड करके निशान लगा देने हैं। मार्जिन लेना भी ज़रूरी है, तो मैं 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे लगा रही हूँ। अब यहाँ पे 2 कोने बन चुके हैं, देख सकते हैं। इस पे बैक आर्मोल का शेप लगाएंगे, जो लगाएंगे हम 1 इंच पे। ये बैक आर्मोल की गोलाई इस तरह से कर देनी है हल्के हाथों से, इस तरीके से। ये बोट नेक है कुर्ती, ध्यान रहे। अब हम फ्रंट आर्मोल की गोलाई दूसरे कॉर्नर पे करेंगे जो अंदर की ओर तिरछा किया था। अगर आप प्लेट डाल रहे हो आर्मोल पे तो हाफ इंच पे गोलाई करनी है। प्लेट नहीं डाल रहे हो तो 1 इंच पे गोलाई करनी है, ठीक है। दोनों कॉर्नर पे अलग अलग गोलाई हुई है हमारी। मैं इसमें आर्मोल में प्लेट डालूंगी, फ्रंट में प्लेट डालूंगी, बैक में प्लेट डालूंगी। गले की चौड़ाई 4 इंच पे रहेगी। गले का जो निशान है वो मैं ऐसी रफली लगा रही हूँ क्योंकि बुकरम पे बनाएंगे। गले की चौड़ाई आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। अब जो ये शोल्डर बचा है इसको हम डाउन करेंगे, कम से कम 1 इंच करेंगे। हैवी साइज़ है, 40 का है चेस्ट, तो 1 इंच करेंगे। अगर आप 30, 32, 36 तक हैं तो आप हाफ इंच तक डाउन करेंगे। मैंने 1 इंच डाउन कर दिया तो सीधे आर्मोल हमारा 1 इंच तक कम हो गया। अभी आपको लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, 8 इंच है ना, तो हमारा 7 इंच रह गया आर्मोल डाउन करने के कारण। बैक पार्ट हाफ इंच बढ़ाएंगे, चाहे कॉलर वाली कुर्ती हो, चाहे बोट नेक कुर्ती हो, चाहे फ्रंट में भी नेक कुर्ती हो, ठीक है। हाफ इंच हमने बैक पार्ट बढ़ा दिया। इसे हम समझाएंगे कैसे कट करना है। अब हमने बाहर के निशान पे कटिंग करनी है पहले तो, ठीक है। बाहर के निशान पे हमने प्रॉपर कटिंग कर ली। अब यहाँ पे ध्यान से देखें प्लेट कैसे डालना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से सीधा इंच टेप रखूँगी, 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और एक लगाऊंगी 19 इंच पे। ये यहाँ पे देख सकते हो 12 इंच पे निशान लगाया और एक 19 इंच पे। अगर आपकी हाइट कम है तो 11 इंच पे लगाएं 12 वाला निशान और 19 वाला लगाएं 18 इंच पे। इस तरह से जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 4 इंच। बस्ट पॉइंट आप मेज़र कर लें, दोनों बस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। तो मेरे में 8 इंच आ रहा था तो मैंने 4 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। दोनों बस्ट पॉइंट के पास इंच टेप रख के चेक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे 4 आई है तो मैंने 4 लगा दिया। प्लेट की लंबाई तो आप देख सकते हैं 7 इंच तक आई है, क्योंकि 12 से 19 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 इंच की प्लेट की लंबाई निकल आई।
अब इस 7 इंच को हम सेंटर से रखेंगे, हाफ करेंगे तो 3.5 आएगा। मेरा 3.5 एग्जैक्ट कमर के पास आ रहा है, देख रहे हो आप। तो कमर वाली जगह से ही हमें शेप डालनी है प्लेट की। तो ये हमारी हो जाएगी प्लेट इस तरह से। दोनों साइड इसके कॉर्नर बनते हैं प्लेट में, ध्यान से देखें आप। मैंने प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो चैनल पे डाली है, आप उसे भी ज़रूर देखना। अब आर्म होल पे भी मैं प्लेट डालूँगी, तो लंबाई में रखूँगी 4.5, ठीक है। और भी ज़्यादा हैवी साइज़ है आपकी चेस्ट का तो आप 5 इंच रखें लंबाई। अगर आप इसे प्लेट को छोटा रखोगे तो शेप अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। और आर्म होल की गोलाई 1/2 इंच पे करनी है जब आप प्लेट डालेंगे तो, और प्लेट नहीं डालेंगे तो आप 1 इंच पे रखें। ऊपर से 10 इंच पे आ रहा है इस वाले प्लेट का निशान। अब बैक पार्ट हटा देंगे। बैक पार्ट हटा के फ्रंट पार्ट को प्रॉपर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई अच्छे से कटिंग करेंगे, तभी हमारी प्लेट आएगी यहाँ पे अच्छे से सेट होगी। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दोनों पार्ट में अंतर आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खाली बैक में प्लेट डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा उभरा हुआ हिस्सा फ्रंट में है ना कि बैक में। तो आगे वाला हिस्सा बड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की ओर 1/2 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है बैक पार्ट में तो हमने ले लिया, अब इसे हम कट कर देंगे। फ्रंट में थोड़ी ना बड़ा रखना है हमें, बस बैक में रखना था 1/2 इंच बड़ा, ताकि जो हमारा बैक का नेक है वो आगे की ओर ना आए, क्योंकि बैक का आर्म होल छोटा हो जाता अगर हम ये नहीं रखते तो। अब इससे 1/2 इंच हमारा बैक का आर्म होल बड़ा हो जाएगा, तो वो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। ये प्लेट के निशान लगा के डार्क करेंगे और सेम इसे दूसरे तरफ को हम फोल्ड करके और छाप लेंगे इसे, ठीक है। अगर आप फ्रंट में नहीं डालना चाहते प्लेट तो खाली बैक में डाल सकते हैं, कटिंग सेम रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। कुर्ती की परफेक्ट स्टिचिंग कर ली है, बहुत आसान है। चैनल पे वीडियो डाली हुई हैं बहुत सारी, बस मुझे ये चेक कराना था कि प्लेट डालने के बाद कुर्ती की शेप है वो इस तरह से आती है। बोट नेक कुर्ती की कटिंग इस तरह से करोगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। बैक साइड में प्लेट डली हुई है पर पता भी नहीं लग रहा है, पहनने के बाद वो अपनी शेप ले लेती है ना, इसीलिए। जबकि मैं मोटी हूँ फिर भी इसमें शेप आ रही है, लेकिन प्लेट नहीं डालूँगी तो शेप नहीं आएगी इतनी, ठीक है। तो आपको भी इस तरह की परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती कटिंग स्टिचिंग करनी है तो इस तरह से आप कटिंग करें। बाकी सिलने का आसान तरीका तो मैंने चैनल पे बहुत बार शेयर किया है। आर्म होल की परफेक्ट फिटिंग है और हमारी बैक साइड में भी कमर साइड पे भी अच्छी फिटिंग आई है। बाकी आप डिसाइड करोगे कि इस कुर्ती की कटिंग कैसी लगी और इसकी फ़िटिंग कैसी लगी। कमेंट तो बहुत सारे ढेर सारे करने ही हैं आपको, ज़रूर बताना कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने शोल्डर आर्म होल के बारे में क्लियर किया और मैंने प्लेट डालना भी बताया कि आपको प्लेट कैसे डालनी है, कितने इंच पे आपको ये प्लेट डालनी होती है। अगर आप आर्म होल और फ्रंट और बैक तीनों जगह प्लेट डालते हो तो आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। फिटिंग आपने देख ही ली होगी कुर्ती की कैसी फिटिंग आई है। स्टिचिंग करना ईजी है, नॉर्मल सूट की तरह स्टिचिंग करनी है। चैनल पे वीडियो स्टिचिंग की बहुत सारी शेयर की हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था कि आर्म होल शोल्डर कितना लें, प्लेट कैसे डालें और परफेक्ट कटिंग कैसे करें। तो सूट की कटिंग आपको समझ आई होगी, कमेंट करना है ढेर सारे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।